इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट बिग ओ नोटेशन और हम जानते हैं कि बिग ओ नोटेशन बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जिनका यूज करके हम किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का जो पर्पस होता है दैट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। इनफैक्ट ज्यादा बेटर ये होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। ये सारी बातें हमने इस वीडियो के पहले वाली वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में जाकर इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संजय, वेलकम टू माय चैनल टेक टिप नाउ। आज हम बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। तो चलिए बिग ओ नोटेशन को एग्जाम्पल के साथ में इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहले तो बात आती है बिग ओ नोटेशन को डिफाइन करने की या इसके मीनिंग को समझने की। सो जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि इट इज बेसिकली अ सिम्प्टोटिक नोटेशन which actually uses the fundamentals of mathematical algebra to calculate the time complexity of an algorithm। या बेहतर तरीके से मैं बोलूँ तो बिग ओ नोटेशंस जो होते हैं ये बेसिकली मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंडामेंटल्स को यूज करके किसी भी एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, मीन्स जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात कर रहे थे या जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, कि किसी भी एल्गोरिदम की इफिशियंसी को मेजर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम केवल उसके रन टाइम को मेजर करें। रन टाइम को मेजर करने के साथ साथ हम उसकी ग्रोथ रेट को भी देखते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सभी डिफरेंट केसेस में हमारे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस या इफिशियंसी क्या है। और इन्हीं डिफरेंट केसेस में एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करते हैं तो वहां 3 डिफरेंट नोटेशंस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट केसेस। तो जिसमें कि बिग ओ की हम आज बात कर रहे हैं, इसके अलावा बिग ओमेगा और बिग थीटा भी होता है। तो बिग ओ नोटेशंस का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब हमें किसी एल्गोरिदम की वर्स्ट केस में एनालिसिस करनी होती है। तो मैं इसकी जल्दी से डेफिनेशन अब लिख देता हूं। Now here one more important thing I want to tell you is that जब हम वर्स्ट केस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी भी एल्गोरिदम की जो इनपुट साइज होता है उस इनपुट साइज का जो मैक्सिमम या नॉट मैक्सिमम आई वुड से अपर बाउंड को ये आपको रिटर्न करता है। मतलब कौन सी सिचुएशन में हमारा एन एल्गोरिदम का वर्स्ट केस का एनालिसिस परफेक्ट होगा। सो इट ऑलवेज गिव्स यू, as I said, it returns you or it gives you the upper bound of time complexity। and यहाँ पे एक important बात ये होती है कि this upper bound is basically what the least upper bound। say for example, if x is my condition and if I write if x should be less than upper bound and here if the value of upper bound is 7, इसका मतलब 7 से बड़ा अगर 8 होगा दैट कंडीशन भी वो भी ट्रू होगी, 9 होगा तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी, बट अगर ये 6 होगा मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही। सो इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज माई 7। सो दिस इज हाउ वी कैन से लाइक लीस्ट अपर बाउंड इट ऑलवेज रिटर्न्स यू और इट गिव्स यू। So this is something, basic definition of big O notation। Now the question is that it uses the mathematical algebraic fundamentals, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। So अगर मैं इसे फॉर्मली अब डिफाइन करने की बात करूं, फॉर्मल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, प्लीज टेक इट एज फॉर्मल। सो हम ये बोल सकते हैं कि माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ओ ऑफ यू कैन से GON। नाउ ये जो मैंने एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है दिस इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट द अपर बाउंड। सो ये जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इज दिस, बट इट इज ओनली एंड ओनली ट्रू व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट and that constant I am taking as C, you can take it to any name। and also there is one more you can say object we take that is called break even point, that we say n0 should be such that Fn should always be
less than or equal to the constant multiplied by this our upper bound, and this can only be true for all the n greater than or equal to n0, and this n0, which is break even point, should greater than 0 always. So this is actually our big O notation's formal definition. Think about this expression. Now it means that whenever we talk about time complexity measurement in terms of big O notation, we have to satisfy this particular condition. That means we have to calculate this break even point, and we also have to find what is the constant value, जिस constant value की basis पे हमारा ये अपर बाउंड मेजर होगा और उस अपर बाउंड से हमेशा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा या उसके बराबर होगा. सो इसे हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं. सो आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल, मीन्स आई एम राइटिंग एन एल्गोरिदम. Now look at this algorithm and count the running time. So this is my 0, this is my 1, this is my n plus 1. I'm just directly writing it. If you want to know how to calculate runtime, that also you can see in my playlist of algorithm analysis. So this should be n into 1, and this is again 0, and this is my 1. So overall the total running time will be 2n plus 3. सो नाउ वी कैन से दैट इस एल्गोरिदम की बेसिस पे अगर हमें बिग ओ नोटेशन फाइंड आउट करना है, मींस अपर बाउंड हमें फाइंड आउट करना है, तो बेसिक मोटिव ऑफ बिग ओ नोटेशन इज ऑलवेज टू ट्रेस द अपर बाउंड. सो राइट नाउ द एग्जैक्ट, I mean not exact, the running time is what? Our 2n plus 3. So I can say the running time is our 2n plus 3. So we can display this in terms of input. So this is 2n plus 3 now. Now the question is that this is a polynomial, sorry. So इस polynomial की जो highest degree है, that is our n. So it means that we can say our gn is n. So ये तो मेरा बात हो गया what is my function and what is, I mean, the fn and what is my gn. Now what about the upper bound? How to get the upper bound? So now take this expression once again. This is my running time, this is the term, think about this, this is my order. So अब यहाँ पर ये जो 2n है, अगर मैं इसके अपर बाउंड की बात करूँ, एक तो होगा इसका लोअर बाउंड, एक होगा इसका अपर बाउंड, एक टाइट बाउंड भी होता है, हम बाद में बात करेंगे. तो लोअर बाउंड तो एज इट इज जो 2n है वही होगा, बट अपर बाउंड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 2n पे एक n और जोड़ दूं, इट विल बिकम 3n. सो दिस विल बी माई अपर बाउंड. सो इसका मतलब my upper bound is now this 3n. So I can say I have got this upper bound also. So I just write it here. So upper bound is my 3n. Now take this expression where this one, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं. इस एक्सप्रेशन को अब हमें प्रूव करना है. I have fn 2n plus 3 and I have this upper bound, that is our 3n, because c into gn is all about our upper bound. So let's talk about this. So मैं इसको यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ. So इसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा, now my expression should be like 2n plus 3, this is my fn, and it should be less than equal to my upper bound. So I can say that 3n. Now you see here, this is my fn and it should be less than equal to 3 multiplied by n. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे फिर से थोड़ा सा सिंबलाइज करने की कोशिश करूं, so this 3 is my c and already we know that our gn is our n. So I can right now say that c into gn. इसका मतलब this c is my 3. So now we had also got this constant, that is our 3. Now the question is that what about the breaking point, या यूं कहें what about this n0. So let's check the values of this 2n plus 3 and the upper bound 3n. So I'm taking the value n1, sorry. So इसका जब आप कैलकुलेट करें and it should be less than equal to, let's check it for the first value n. So this will be, so it is wrong now. Now when it is 2, that means again it is wrong, and when it becomes 3, then now here you can see, because both are equal, so the condition is becoming true. And if you take this 4, then see what happens. So now again it is true because now 11 is less than 12.
So it means that from here this condition, or you can say the big O expression what we have written here, you can see here this particular expression is becoming true. So it means that our n0 is 3. So this is my n0, so we can say our break even point is 3. So according to this, if I try to trace graph, so you can see, suppose that this is my fn and it should always be less than gn. So if you put all these values and if you calculate this 2n plus 3, this is my 2n plus 3 curve, and if you take this 3n, it will be something like you can say, so first it will be lesser than the values, and after some time at a particular point it will start increasing more than fn. So this is, say for example, curve of my gn, and this is the point where the value of n0 will be 3, or we can say this is my break even point. So on the basis of all this calculation, now if we say that ये जो एल्गोरिदम जिसकी बेसिस पे अभी हमने कैलकुलेशन किया, I can say simply that this fn equal to big O of gn when c is my 3 and for all n is greater than n0, it means n is greater than or equal to say 3. So this is how we can get the big O notation and or we can say get the upper bound. So I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम बिग O नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या विद द हेल्प ऑफ दैट हाउ वी कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ वी गेट द वर्स्ट केस, and what about the upper bound. So this is something about the big O notation. Theoretically I tried to explain it practically also. In coming session we will also use some example for finding big O notation. We'll try to find out the upper bound of our time complexity. So now अब मैं अपने सेशन को यहीं पे क्लोज करूंगा और नए सेशन में हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए एग्जाम्पल के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.